ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भयंकर तनातनी ने पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। साल 2026 की यह गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि उन मिसाइलों और जंगी जहाजों की है जो हॉर्मुज की लहरों पर मौत बनकर नाच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान की ये आपसी दुश्मनी सिर्फ उन दोनों तक सीमित रहेगी? क्या दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना सिर्फ तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचाएगा, या फिर ये किसी बहुत बड़े महायुद्ध का शंखनाद है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस पूरी आग में भारत का क्या लेना देना है? जब ईरान ने भारत की ओर आ रहे जहाजों को बीच समंदर से उठा लिया, तो क्या उसने सीधे तौर पर नई दिल्ली को चुनौती दे दी है? आज की यह स्थिति कोई रातों रात पैदा नहीं हुई है। पिछले 2 हफ्तों से पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि एक सीज फायर यानी युद्ध विराम चल रहा था। पाकिस्तान में जो दूसरे दौर की शांति वार्ता चल रही थी, वो बुरी तरह फेल हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने भले ही सीज फायर को थोड़ा और खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हॉर्मुज जल मरुमध्य में अमेरिका ने ऐसी नाकेबंदी कर रखी है कि ईरान का दम घुट रहा है और ईरान अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। इस तनाव के बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने जो कदम उठाया है, उसने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। चलिए अब इस पूरे मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। हॉर्मुज के पास से ईरान ने 2 जहाजों को जब्त किया है, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक जहाज सीधे भारत की ओर आ रहा था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। IRGC के जवानों ने फिल्मी अंदाज में इन जहाजों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें ईरान के तट की ओर ले गए। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका की जंग पर हैं, तो ईरान भारत से पंगा क्यों ले रहा है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छिपी हुई है? याद रहे कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय हितों पर चोट पहुंची है। इससे पहले भी 2 भारतीय जहाजों पर ईरान की ओर से गोलीबारी की जा चुकी है। ईरान की यह उग्रता सीधे तौर पर भारत के लिए एक कूटनीतिक और सामरिक सिरदर्द बन चुकी है। सोचिए, एक तरफ भारत के ईरान के साथ पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं, हमने वहां चाबहार जैसा बड़ा पोर्ट बनाया है, और दूसरी तरफ वही ईरान हमारे जहाजों को निशाना बना रहा है। ये ईरान की कैसी मजबूरी है, या फिर ये उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या ईरान को लगता है कि भारत पर दबाव बनाकर वो अमेरिका को कोई मैसेज देना चाहता है, या फिर ईरान को इस बात की चिढ़ है कि भारत इस पूरे संकट में खुलकर उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है? सच तो ये है कि इस समय समंदर का वो हिस्सा किसी बारूद के ढेर जैसा हो गया है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को सुलगा सकती है। अब बात करते हैं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसने पूरी दुनिया की गर्दन दबोच रखी है। ये समंदर का एक ऐसा पतला सा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो समझ लीजिए कि दुनिया की इकोनॉमी का इंजन वहीं जाम हो जाएगा। अमेरिका ने यहां अपनी नौसेना की भारी तैनाती कर रखी है ताकि ईरान इस रास्ते को ब्लॉक न कर सके। लेकिन ईरान का कहना है कि जब तक उस पर लगे गड़े प्रतिबंध नहीं हटाए जाते और अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म नहीं करता, तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान में हुई बातचीत के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि अमेरिका अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं था और ईरान को अपनी संप्रभुता के साथ समझौता करना मंजूर नहीं था। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये ईरान की वो ताकत है जो सीधे देश के सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है। इनका जहाजों को जब्त करना इस बात का सबूत है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन भारत की तरफ आ रहे जहाज को निशाना बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। भारत आज का वो भारत नहीं है जो सिर्फ निंदा प्रस्ताव जारी करके बैठ जाए। 2026 का भारत अपनी समुद्री सीमाओं और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। अगर हमारे जहाजों पर इसी तरह हमले होते रहे या उन्हें बंधक बनाया गया, तो भारत की एंट्री इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ ले आएगी। क्या आपको याद है कि कुछ समय पहले जब लाल सागर में जहाजों पर हमले हुए थे, तब भारत ने अपनी नौसेना के कई जंगी जहाज वहां तैनात कर दिए थे? आज भी अरब सागर और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी बहुत मजबूत है। ईरान को यह समझना होगा कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना उसके लिए घाटे का सौदा होगा। भारत ईरान का बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर रहा है और चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने ईरान को एक बड़ा लाइफलाइन दिया है। अगर भारत ने अपने हाथ खींच लिए या कड़ा रुख अपनाया,
तो ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। क्या ईरान ये सब किसी और के इशारे पर कर रहा है? क्या पर्दे के पीछे से कोई और खिलाड़ी है जो चाहता है कि भारत इस जंग में कूद पड़े? देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर ईरान के खिलाफ आए और उसके गठबंधन का हिस्सा बने। वहीं ईरान चाहता है कि भारत अमेरिका पर दबाव बनाए। इस खींचतान में पिस रहे हैं वो बेगुनाह नाविक और वो जहाज जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी और अब इस जब्ती ने यह साफ कर दिया है कि ईरान अब बहुत ज्यादा हताश हो चुका है। जब कोई देश हताश होता है तो वो अक्सर अपने दोस्तों को भी पहचानना भूल जाता है। भारत के सामने अब दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है कूटनीति का, जिसमें भारत ईरान के शीर्ष नेतृत्व से बात करे और उन्हें समझाए कि भारतीय जहाजों को निशाना बनाना उनके हित में नहीं है। लेकिन क्या ईरान अभी सुनने की हालत में है? जिस देश के ऊपर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा हो, वो अक्सर दलीलों से नहीं मानता। दूसरा रास्ता है कूटनीतिक दबाव के साथ साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन। भारत अपनी नौसेना को और भी आक्रामक तरीके से उन इलाकों में तैनात कर सकता है जहां से हमारे जहाज गुजरते हैं। कॉनवॉय एस्कॉर्ट यानी अपने जहाजों को सुरक्षा घेरे में लेकर चलना अब मजबूरी बन सकता है। ईरान और अमेरिका का ये तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, ये ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा हमला है। अगर भारत के जहाज सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो जाएगा। क्या भारत इस तनाव में सीधे एंट्री लेगा? जानकारों का मानना है कि भारत कभी भी सीधे तौर पर किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन जब बात अपने लोगों और अपनी संपत्ति की आती है तो भारत पीछे भी नहीं हटता। ईरान को यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ईरान का ये उग्र रूप वास्तव में अमेरिका के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसका शिकार भारत हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे दो बड़े हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाती है, लेकिन भारत घास नहीं है, भारत खुद एक शक्तिशाली खिलाड़ी है। अगर ईरान ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो भारत को मजबूरन कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने होंगे जो ईरान की कमर तोड़ सकते हैं। चाबहार प्रोजेक्ट पर काम रुकना या ईरान से होने वाले अन्य व्यापारिक समझौतों पर पुनर्विचार करना ईरान के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान को यह समझना होगा कि अमेरिका से लड़ने के चक्कर में वो एक ऐसे दोस्त को खो रहा है जो मुश्किल वक्त में हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी संदिग्ध रही है। पाकिस्तान में हुई वार्ता का फेल होना यह बताता है कि वहां की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ समय काटने के लिए किया गया। असल तैयारी तो समंदर में चल रही थी। हॉर्मुज के पास ईरान की हलचल और भारत के खिलाफ उसकी उग्रता ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिन बहुत भारी होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका ईरान पर सीधा हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट दहक उठेगा और भारत की चिंताएं 1000 गुना बढ़ जाएंगी। लाखों भारतीय उस क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भी भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अब किस तरह से ईरान को मजबूर करेगा? इसके लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। पहला तो ये कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान की इस हरकत को जोर शोर से उठाए। दूसरा ये कि समुद्री रास्तों के लिए नए विकल्पों पर काम तेज किया जाए, जैसे कि IMEC कॉरिडोर जो भारत को मध्य पूर्व के जरिए यूरोप से जोड़ता है। हालांकि ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन ऐसे संकट के समय इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा भारत ओमान और अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर अपने जहाजों के लिए सुरक्षित गलियारा बना सकता है। ईरान की IRGC ने जो 2 जहाज पकड़े हैं, उन्हें लेकर भारत सरकार ने पहले ही कड़ा रुख अपना लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से तेहरान को स्पष्ट संदेश भेज दिया गया है कि हमारे जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या ईरान इस संदेश को गंभीरता से लेगा? ईरान के भीतर भी 2 फाड़ हैं। एक तरफ वो कट्टरपंथी हैं जो युद्ध चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जानते हैं कि भारत से बिगड़ते रिश्ते ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटनाओं ने पहले ही रिश्तों में खटास पैदा कर दी है और अब ये जब्ती आग में घी डालने का काम कर रही है। ये जो हॉर्मुज का इलाका है, इसे समंदर का सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है। यहाँ ईरान की नौसेना छोटी छोटी तेज रफ्तार नावों के जरिए बड़े बड़े जहाजों को घेर लेती है। इनके पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन हैं जो पलक झपकते ही किसी भी जहाज को तबाह कर सकते हैं।
लेकिन भारत की नौसेना के पास भी ऐसे विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर्स हैं जो इन खतरों को भांपने और उन्हें खत्म करने में माहिर हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपने जहाजों को नेवल प्रोटेक्शन देने में जरा भी देरी नहीं करेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां भारत को अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का इस्तेमाल करना होगा। सोचिए, अगर ये तनाव और बढ़ा और ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया तो क्या होगा? भारत का कच्चा तेल जो इराक, सऊदी अरब और अन्य देशों से आता है वो रुक जाएगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को काफी बढ़ाया है, लेकिन वो कितने दिन चलेंगे? इसीलिए भारत चाहता है कि ये मसला बातचीत से सुलझे। लेकिन अगर ईरान भारत के ही जहाजों को निशाना बनाएगा तो बातचीत की मेज पर बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ईरान को यह बात समझनी होगी कि भारत को उकसाकर वो अपने लिए एक और मोर्चा खोल रहा है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में भारत की एंट्री कूटनीतिक रूप से तो हो चुकी है, लेकिन क्या ये सैन्य रूप भी ले सकती है? इसकी संभावना अभी कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन कायरता का नहीं। 2026 का भारत अपनी शक्ति का एहसास कराना जानता है। अगर ईरान ने हमारे जहाजों को नहीं छोड़ा तो भारत खड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वकालत कर सकता है या फिर ईरान के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ये ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत ही वो देश है जिसने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का बचाव किया है। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ट्रंप का धैर्य जवाब दे रहा है और ईरान की जिद टूट नहीं रही है। उधर भारत के जहाज ईरान की कैद में हैं। क्या भारत एक बड़े ऑपरेशन के जरिए अपने जहाजों को छुड़ाएगा, या फिर पर्दे के पीछे ऐसी कोई डील होगी जिससे ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा? समंदर की लहरें इस समय बहुत कुछ कह रही हैं और उन लहरों में छिपे सस्पेंस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान का अगला कदम क्या होगा और भारत उसका जवाब कैसे देगा, ये आने वाले कुछ घंटे तय कर देंगे। भारत की राष्ट्रवादी टोन इस समय बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे हितों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। ईरान को यह समझना होगा कि वो भारत के धैर्य की परीक्षा न ले। भारतीय नौसेना के जवान इस समय हाई अलर्ट पर हैं और उनकी नजरें हॉर्मुज की हर हलचल पर टिकी हैं। ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रह गई है, इसमें भारत की प्रतिष्ठा और सुरक्षा भी दांव पर लगी है। अगर ईरान ने समझदारी नहीं दिखाई तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या भारत अब ईरान को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो फिर कभी भारतीय जहाजों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा? ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये महायुद्ध का खतरा अब भारत के दरवाजे तक आ पहुंचा है। ये सिर्फ जहाजों की जब्ती नहीं है, ये भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति को परखने की कोशिश है। लेकिन ईरान ये भूल गया है कि ये 2026 है। भारत के पास वो तकनीक और वो ताकत है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है। क्या ईरान अपनी गलती सुधारेगा या फिर विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ेगा? भारत की अगली चाल क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है, भारत अब चुप नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि आने वाले समय में समंदर की राजनीति और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। क्या भारत को अब पूरी तरह से नए समुद्री रास्तों पर निर्भर हो जाना चाहिए? क्या हमें ईरान जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें बहुत जल्द ढूंढना होगा। ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में भारत एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है, जो न केवल अपने हितों की रक्षा करेगा बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि शांति की भाषा बोलने वाले देश के पास शक्ति का भंडार भी है। आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत को ईरान के खिलाफ कड़ा सैन्य कदम उठाना चाहिए या फिर कूटनीति ही सबसे अच्छा रास्ता है? ईरान की इस हरकत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि समंदर में हमारे देश के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। और हाँ, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि हम उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर क्यों अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करने से कतरा रहा है और इसमें रूस और चीन का क्या रोल है। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। भारत माता की जय।